अध्यात्म प्रतिदिन श्रायस्पद के माध्यम से आपके लिए कुछ विचार दिया जाता है। ज्ञान को निर्मल बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है और उसी क्रम में गुरु के विषय में बहुत सारी ऊहापोह विगत दिनों से आपके समक्ष अनेक अभिप्रायों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से रखी गई है। उसी क्रम में एक श्लोक चल रहा था, कल थोड़ा सा उसका एक पद का अर्थ हो पाया, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। गुणग्राही भवे शिष्य तूष्णो दोषानुवादने यतः सर्वत्र वर्तन्ते दोषा अपि गुणैशः। कहा जा रहा है कि जो शिष्य होता है, जो सीखता है, वह गुणग्राही होवे, गुणों को ग्रहण करे। कभी कभी उसे कुछ चीज़ें दोष के रूप में दिख जाती हैं, तो उन दोषों के कहने में वह मौन हो जाए, कहे नहीं, क्योंकि सर्वत्र दोषा अपि गुणैः सह वर्तन्ते। गुणों के साथ दोष भी बने रहते हैं और यह भाव हमेशा आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। पहले भी आप लोगों ने इस तरीके की भावनाएं की हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। मेरी भावना में भी आप ये भाव पढ़ते हैं और ये भाव हमेशा कहा भी जाता है। कभी कभी हमारे मन में ये समझ नहीं आ पाता कि इस भाव का वास्तविक अर्थ क्या है। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, ये हमें पूर्ण रूप से मालूम हो जरूरी नहीं है। जरूरी ये चीज़ होती है कि हम किसको गुण समझ रहे हैं, किसको दोष समझ रहे हैं। कभी कभी हमारी दृष्टि में गुण भी दोष बन करके आ जाते हैं और हम गुणों को भी दोष के रूप में देखते हैं। ये भी एक दृष्टि होती है, क्योंकि जो गुणों का अनुसरण करता है, गुणों का पालन करता है, वह व्यक्ति कितना ही गुणवान हो जाए, आपकी दृष्टि में कोई ना कोई दोष जरूर आ ही जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति कितना ही गुणवान हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, कितनी ही अपनी सतर्कता के साथ में कितने ही अच्छे गुणों का पालन करे, लेकिन हम लोगों की दृष्टि इतनी पैनी होती है, इतनी गहरी होती है कि हम गुणों में भी दोष खोज लेते हैं। ये दोष उसमें हो जरूरी नहीं है, दोष उसके साथ हो ये जरूरी नहीं है। दोष देखने वाले की दृष्टि में हुआ करते हैं। कभी भी आप देखेंगे, कितना ही अच्छा व्यक्तित्व हो, 100% उसको मानने वाला कभी कोई भी दुनिया में हुआ ही नहीं। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, उसमें सब गुण हो, सब तरह की उसकी क्वालिटी, उसका नेचर, सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के लिए वो गुड हो, समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है। ये जो गुड शब्द से ही गुड बनता है, समझ आ रहा है? इंग्लिश के बहुत से शब्द इसी हिंदी से निकल करके बने हैं, यूं कहें हम के प्राकृत भाषा से निकल करके बने हैं। और जिस भाव को हम किसी अच्छे रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं या अन्य रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो शब्द कुछ ना कुछ ऐसे ही बन करके उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है और उनका प्रोनाउंसिएशन वैसा का वैसा ही बना रह जाता है। गुड का मतलब ही है अच्छाई, समझ रहे हो? आप तो
गुड़ कहने से उस गुड़ की ओर आपकी दृष्टि चली जाती होगी, क्योंकि कई लोगों तो जो गुड़ क्या होता है ये समझ में नहीं आता। उन्हें बताना पड़ेगा भाई वर्च्यू, क्वालिटी, उसको गुड़ कहते हैं। हाँ? नहीं तो गुड़ कहने से वो शक्कर वाला खाने वाला गुड़ समझ लेते हैं। वो भी समझ लो, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी चीज है। उसको भी समझ करके हम ये समझ सकते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ दोष होता ही है। समझ आ रहा? गुण जहां पर होंगे वहां पर गुणों के साथ में दोष रहते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी दृष्टि में गुण नहीं भी आते हैं तो दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब वो वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोषों का ग्रहण करना बहुत जल्दी आ जाता है। कितना ही अच्छा आदमी हो, आप किसको अच्छा मानते हो? जो सीधा हो वो अच्छा है कि जो छल कपट कर रहा हो वो अच्छा है? बताओ, आप ही से पूछ लेता हूं। सीधा हो, और सीधे में ही वो बहुत सीधा हो जाए तो इतना सीधा हो जाए कि आप उससे कुछ भी कहो वो कुछ भी आपकी सुने ही नहीं, किसी भी बात का बुराई ना माने। आपके लिए तो वो हो सकता है सीधा है, लेकिन जिस घर में वो रह रहा है, समझ आ रहा, उस घर के लोग उसके ऊपर कितनी टॉन्टिंग करती है नहीं मालूम रहता आपको। समाज के लोग कहेंगे हाँ भाई देखो बहुत अच्छा आदमी है, सीधा आदमी है, ऐसा हर आदमी होना चाहिए, बड़ा गौ समान है। लेकिन जिस घर में वो रहता है उस घर के लोग उसको कहें कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा? क्योंकि घर के लोग कहेंगे इतना सीधा होने से भी दुनिया नहीं चलती। आपको सीधाई में भी जो है दोष नजर आएंगे, और वो सीधा आदमी भी कई तरह से उसके लिए टॉर्चर किया जा सकता है। सुन रहे हो? आप कहोगे जरूर कि सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन वह सीधाई में भी उसके लिए दोष दिखाई देंगे और लोग उसके लिए भी दोषारोपण कर ही लेते हैं। बहुत सीधा हो जाए तो भी जो है उसके लिए परेशानी हो जाती है। सीधे आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता, या कोई भी काम करता है तो उसका सीधापन भी जो है उसके लिए दोष का कारण बन जाता है कि भाई इसमें कोई भी चालाकी नहीं है, इसके लिए तो सीधे सीधे काम दिए जाएंगे वही करेगा, टेढ़े मेढ़े काम ये नहीं कर पाएगा। तो वो भी उसका एक दोष बन गया। सुन रहे हो? अब वो दोष उसमें है कि तुमने उसको दोष बना लिया। नहीं समझ आ रहा? वो दोष उसमें है कि हमने उसको दोष बना लिया। दोष कभी नहीं भी होता है तो भी हमारी दृष्टि में वह दोष के रूप में आ जाता है। समझ आ रहा है? कितना ही आदमी कुछ भी हो, इसको अगर हम गुड़ के रूप में देखें, गुड़, गुड़ माने वही तुम्हारे खाने वाला गुड़, समझ आ रहा है? उसमें भी कुछ गुण होते हैं, उसको गुड़ बोलते हैं और गुण बोलते हैं। मेरे प्रोनाउंसिएशन मंत्र समझ में आ रहा है? गुड़ जो खाने में आता है उसमें भी गुण होते हैं, और गुणों के साथ साथ उसमें भी दोष होते हैं। जब आप गुड़ खरीदते हो, गुड़ लाते हो, गुड़ घर में रखते हो, तो उसमें यह सोच करके कि ये बहुत मीठा है, उसका गुण क्या है? स्वीटनेस, वो उसकी क्वालिटी है। और वही क्वालिटी आपके लिए अच्छी लगती है, लेकिन अगर वह जहां रखा हुआ है वहां देखोगे आप, थोड़ा सा भी आपने अगर उसको खुला छोड़ दिया, समझ आ रहा है, तो उसको चींटियां, मक्खियां कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो गया? अभी तक घर में चींटियां नहीं दिख रही थी, मक्खियां नहीं दिख रही थी, अब जब से ये गुड़ रखा हुआ दिख रहा है तब से चींटियां और मक्खियां आने लगी। तो आप उनको हटाने के लिए प्रयास करने लग जाते हो। किस रूप से? धीरे धीरे आपको देखने में लगेगा कि ये गुड़ भी जो है दोष कारक है, इससे भी परेशानी पैदा हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? उस गुड़ को अगर आपने खाली छोड़ दिया तो परेशानी, कपड़ा डाल के रख दिया
तो भी उसके अंदर चींटियां चली जाती हैं, थोड़ा सा कहीं खुला रह गया तो मक्खियां नहीं छोड़ती हैं। समझ आ रहा है? और कहीं आपने और ज्यादा खुला रख दिया तो आपके बच्चे भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करना पड़ता है आपको? उसमें भी हमें दोष देखने में आ जाते हैं, और कभी कभी हम उसके लिए भी कह देते हैं कि भाई घर में परेशानी का कारण है ये, क्योंकि मक्खियां इसी से आती हैं। बच्चे जब ज्यादा खाने लग जाते हैं तो उनके लिए परेशानी होने लग जाती है, दांत खराब होने लग जाते हैं, डॉक्टर कहता है मत खाओ पायरिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मानता है। वह गुड़ भी हमारे लिए गुण कारक होते हुए भी दोष का कारण बन जाता है, लेकिन वस्तुतः उस गुण में कोई भी दोष नहीं होते हैं। दोष होते हैं हमारी समझ में, हमारे खाने पीने के असंयम के भाव में, हमारे अपने मोह भाव में। हर व्यक्ति के अंदर आपको इस तरीके की ये चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर गुण हैं वहां पर दोष भी दिखाई देंगे। और इन्हीं गुणों को जब कोई बच्चा पढ़ता है तो नंबर लेकर के आता है, तो उसको भी पहले ये कहा जाता था इसको इतने गुण मिले हैं। समझ आ रहा है? आज आप लोग उसको इस लैंग्वेज में बोलते हो कि इसका मेरिट में नाम आया कि नहीं आया, मेरिट लिस्ट में ये बच्चा आया कि नहीं आया। मेरिट माने भी अपने आप में गुड़ी होता है, और दोष माने डीमेरिट। अगर उसके लिए 90 नंबर आए हैं, 10 उसके नहीं आ पाए, तो 10 उसके लिए आपको दोष दिखाई देंगे। समझ आ रहा? आपको 90 गुणों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, 10 दोषों की ओर दृष्टि जाएगी। अगर वो 100 में 100 भी ले आएगा तो भी उसकी रैंक, समझ आ रहा, उसमें भी अगर उसका मान लो सेकंड या थर्ड नंबर लगा तो भी आपके लिए वह दोष का कारण दिखाई देगा, गुण फिर भी नहीं दिखाई देंगे। क्या करे आदमी? कितना घिसे अपने आप को, कितना शुद्ध बनने की कोशिश करे, कितना ईमानदार बनने की कोशिश करे, कितना लायक बनने की कोशिश करे, कितना पढ़े, कितना सफल होने की कोशिश करे, सब कुछ करने के बाद भी आदमी की दृष्टि में 100% सेटिस्फैक्शन तो कभी होता ही नहीं है। इसी को यहां कहा जा रहा है गुणों का ग्रहण करो। यूं नहीं समझना कि आप इस चीज को इस रूप में समझ लेते हो कि हमें अगर किसी के अंदर कोई फॉल्ट दिखाई दे जाते हैं तो हम उसके लिए चुप रह जाते हैं या हम उसके लिए मौन साध लेते हैं, ये हमारी गुणवत्ता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहां उन गुणों की बात कही जा रही है जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में होते हैं और होने के बावजूद भी हम उन्हें दोष के रूप में देख लेते हैं। ईमानदारी भी किसी का दोष बन जाती है, सीधाई, सच्चा सरल होना भी किसी के लिए दोष का कारण बन जाता है, छल कपट भी किसी के लिए गुण बन जाते हैं। हम किसको किस रूप में देख रहे हैं? दोष को दोष के रूप में देख रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम गुणों में भी कुछ दोष देखने लग जाते हैं तो यहां पर कहा जाता है आप उस समय पर अपने आप को मौन धारण करके चुप रखने की एक कोशिश करें। आप जब थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ने लग जाते हो तो आप देखना, जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ेगा आपको गुणों की जगह दोष ज्यादा देखने में आने लगेंगे। सुन रहे हो? ज्ञानी बन रहे हो आप वैसे, और ज्ञानी बनते हुए भी एक भीतर ये भावना ये रखना कि एक खतरा भी अपने साथ चलता रहता है ज्ञानी बनने के साथ साथ। जो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी होने लग जाता है, पढ़ने लिखने लग जाता है, स्वाध्याय करने लग जाता है, उसके अंदर दूसरों के गुणों की बजाय उसकी दृष्टि दोषों पर पहले जाने लग जाती है। समझ आ रहा? ज्ञानी बनने के फायदे भी हैं तो खतरे भी बता रहा हूं आपको। कल फायदे बताए थे, आज सुनो थोड़ा सा। ज्ञानी बनने में भी खतरा होता है। आप देखोगे कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह अपनी एक धारणा बना लेगा,
और अपने उस धारणा में ही, अपने अहम में ही जिएगा।